पड़ता है। कोई कहता है कि मरने के बाद में स्वर्ग में जाते हैं। ये नर्क स्वर्ग जीव कब देखता है? मैंने सुना है विद्वानों के मुख से, ग्रंथों में भी लिखा है, जब मनुष्य एक जीव को त्यागता है ना, जीव तो एक शरीर को त्याग करके दूसरे में प्रवेश कर जाता है, तो नर्क स्वर्ग की यातनाएं मिली कहाँ? आपको बता रहा हूं, गरुड़ पुराण में कहते हैं ना भाई, जो आदमी धोखो करे, सास ससुर झगड़ो करे, वो फलाने नरक में जावे। नरकन की कथा आएगी जब बताऊंगा कौन सा नरक कब मिले। लेकिन नरक स्वर्ग कहीं नहीं है। किसी ने देखा है कि आज तक नरक स्वर्गों को? नहीं देखा। लेकिन मैं बताता हूं, जब बालक माता के गर्भ में होता है ना, अब गरुड़ पुराण क्या कहता है पता है? कि उस जीव को उल्टा लटका देते हैं। तो ये बताओ, माता के गर्भ में बालक कैसे उल्टो रहे कि सीधो रहे? उल्टो लटको रहे, पैर ऊपर रहे, सर नीचे की तरफ रहता है, होता ही नहीं होता है। दूसरा बोले खून की नदी में पटक देते हैं तो शरीर के अंदर खून भी पाया जाता है। बोले मल मूत्र मिलता है, अनेक प्रकार के जीवाणु उसको खाते हैं। अब महाराज तुमने देखो, जब बालक माता के गर्भ में हो गए ना, तो माता बहनन को मन करे कभी खट्टो खावे को, कभी मीठो खावे को, हैं? बहुत सी तो माटी खामे, बहुत सी पेंसिल खामे, पतो ना जाने कई कई खामे। ये जो खाती है ना, ये कीड़े बन करके उस जीव को खाते हैं और उस बालक के हाथ बंद हो जाते हैं। और वो कहता है, प्रभु मुझे आप इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकालो, बाहर जाकर के मैं आपका भजन करूंगा। महाराज जैसे ही बाहर जाकर के बालक आता है, पैदा होता है ना, तो 3 बार करता है वाह वाह वाह। उसके बाद में जो दाई माँ होती है उंगली कर देती है, और उसके बाद में करता है अंगा अंगा। पर भैया कहता है, लाओ मुझे भोजन, लाओ मुझे भूख लगी है। वो उस प्रभु से 3 बार वाह वाह इसलिए करता है, कहता है प्रभु आप धन्य हैं जो आपने मुझे उस नरक से बाहर निकाल दिया जिसमें मुझे अनेक यातनाएं मिल रही थी। महाराज गोपाल जी की कृपा से आज कपिल देव जी कहने लगे, मैया संसार में जीव आता है, अनेक प्रकार के सांसारिक सुखों में विलीन होकर के अपने आप को समाप्त कर लेता है। कछु लोग तो एक ही काम रहता है, देखता हूं मैं, बस पूरा दिन शीशे के आगे बैठे रहते हैं, बस चेहरा पे कोई दाग नहीं है जाए। बहुत से बालक हैं, ये हमारे गौरी भैया है ना पेड़ बाजा में, इनको लाला छोटो सो साहब रात को भी नहाएगो, नहा के मुंह पे क्रीम लगाएगो, बालन में तेल लगा के, बालन में सूट के शीशा में, जब जाकर सोएगो। मैं इनकी बेटा कहीं जा रहा हो तू? बोले नहीं गुरुजी सोऊंगो। अब बताओ, छोटे से बालक की बात, ये सच्चाई है। रात को भी लोग बाग मुंह धो के क्रीम पाउडर लगा के सोने कहीं जा थोड़ी रही, सोना ही तो है। अरे इस शरीर को मांझने से कुछ नहीं होता, मन को मांझना चाहिए। कभी ने कह दिया कि मन मरी न माया मरी, और मरी मरी गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, और कह गए दास कबीर। मन कभी नहीं करता साहब, मन तो कच्छुई को कर ले। हमारे मन में एक बात रहे कि जो जाकर जे गाड़ी है ना, जे हमारी होनी चाहिए। कभी कभी हमारो भी घर पे लग जाए कि साहब महाराज ऐसा हमारे संग हो जाए, तो ये मन है। एक भजन में बताया है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाओ, जय हो
वो जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अजी धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। देवूती भैया कहने लगी भगवान मेरो मन या भजन में ना लगे, भजन कैसे करना चाहिए। मैं खूब सोचूं कि भगवान को भजन करूं, माला लेके बैठ जाऊं, लेकिन जैसे माला लेके बैठूं तब कोई ना कोई काम आ जाए। और सच्चाई है साहब, बड़ी बड़ी मैया माला लेके बैठ जाएंगी, राम 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 राम, और एक कुत्ता दिख जाएगा, वो छोरा दारी के सुन ले, एक कुत्ता आगो कि दूध झूठो कर जाएगा, राम 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 राम। अरे बहू तेने भी भैसन को सानी ना करी थी से, जा साउथ को और ना पता चले जा काम ही ना करे। अब तो साहब चालू और राम 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 राम। ये भजन नहीं होता, भजन तो बस नेत्र बंद करो और प्रभु का गुणगान करो। तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, बिन सत्संगी विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। विवेक कब जागृत होता है? जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण